हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश अस्ट्री चैनल। सभी लोग को नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भैया, पंखा भी चल रहा है और देखिए पसीना भी निकल रहा है। तो इसलिए हम क्या किए हैं कि पंखा को ऑन कर दिए, मीन्स ऑन करके ही छोड़े हैं। तो आप लोग को जो है वीडियो जो है थोड़ा लाउड आवाज़ में सुनिएगा जब हम ऑफलाइन में आ जाएंगे। तो अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बिना टाइम वेस्ट किए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो पार्ट 1 हम लेके आए थे परसेंटेज का, वो बेसिक से स्टार्ट किए थे हम परसेंटेज, और ए बी फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे और एक ही फॉर्मूला से सारा बन रहा था। आज भी हम देखेंगे उसी को। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रह गए हैं ए बी फॉर्मूला से, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन 15 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी रेडियो का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% एक बट्टा दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 20% अधिक है और 10% बट्टा दे रहा है। बट्टा मतलब छूट, तो 20% पे प्लस हो जाएगा और बट्टा में माइनस हो जाएगा। ए भी फॉर्मूला लगाइए, माइनस ए इंटू बी हो जाएगा। इसको फटाक से बना दीजिए। 10 माइनस 2 यानी 8% आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसको बनाते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। अंकित कीमत पर 20% छूट दी जाती है। इस प्रकार बिक्री से होता है कौन सा क्या होगा, हानि होगा, नो लाभ नो हानि। तो देखते हैं 20% अधिक है, 20% छूट है। 20% अधिक है, 20% छूट है। इसका निकालते हैं 20 इंटू 20 बटा 100। 20 पचे 100, 5 चौक 20, 20 कैंसिल हो गया यानी -4%। तो माइनस क्या बताता है, 4% की हानि हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी तथा उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो उस वस्तु पर होने वाले व्यय में कितनी कमी अथवा वृद्धि होगी। एक 20% की कमी हो रही है, एक 20% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हम बताए थे क्या हो रहा था, 20% अधिक हो रहा था, 20% कम हो रहा था। आंसर क्या आता है, -4%। इसका भी जो है आंसर जो है आपका -4% आ जाएगा। सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की, उसका वेतन ये भी सेम आ जाएगा -4%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में क्या होगा। फिर यहाँ पे सेम है, 20% अधिक और 20% बट्टा है। फिर इसका आंसर जो है -4% होगा। तो ये मेरा देने का मकसद यही है कि ये इस तरीके से जो क्वेश्चन जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। मतलब अलग अलग लैंग्वेज में पूछेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन अलग अलग पूछेगा। लेकिन आपको बस एक चीज़ गांठ बांधना है कि जब ए बी फॉर्मूला जब क्वेश्चन आए तो हमको यही देखना है कि किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा। प्लस के लिए अधिक होगा या वृद्धि होगा उसमें, और माइनस के लिए या तो कमी उसमें आएगा या फिर उसमें हानि होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 हम जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21। एक संख्या पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। दोनों केस में बढ़ोतरी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21। तो 20 प्लस 20 करेंगे, प्लस 20 इंटू 20 बटा 100। ए भी फॉर्मूला 20 पचे 100, 5 चौक 20, 20 20 40 और 5 40 और 4 44%। प्लस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 22। एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की। कुल मिलाकर प्रभावी छूट क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आए 30% की 2 क्रमिक छूट, यानी 30% का 2 छूट दिया। फर्स्ट में 30 दिया, फिर सेकेंड में 30 दिया। 2 क्रमिक मतलब लगातार छूट दिया 30 में, यानी क्या दोनों केस में क्या हो रहा है, छूट हो रहा है। तो दोनों में क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। -30 -30, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 इंटू 30 बटा 100, 0 0 कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, -60 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा, -51%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य का एक अकेला बट्टा निम्न है। दोनों बट्टा हो रहा है, 10% में 20% हो रहा है। बस कर दीजिए -10 -20 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में 10 गुना 20 बाय 100, 20 पचे 100, 5 दूनी 10, -10 -20 -30 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा -28% आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया और उसके बाद पुनः 10% घटाया जाता है। मूल्य में इन दो क्रमिक घटोत्तरियों के बराबर ही एक प्रभाव लाने के लिए उसके मूल्य की एक बार में कितने प्रतिशत घटाना चाहिए। दोनों केस में क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा -10 -10 और माइनस माइनस प्लस 10 गुना 10 बटा 100। इसको आप काट दीजिए, दोनों कट जाएगा तो -10 -20 और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, यानी -19% आपका आंसर चला जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा है किसी संख्या में पहले 10% की कमी की गई और फिर 10% की वृद्धि की गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है, थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे है ये क्वेश्चन। बस पहले तो ये काम करना है, जो 2% है उसको 1% में करेंगे। तो पहले 10% की कमी हो रही है, दूसरे में 10% की वृद्धि हो रही है। -10 हो जाएगा पहले, दूसरा में +10, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -10 गुना 10 बटा 100। ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, -1% आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। दोनों में मेरा कितना कम हो गया, 1%। वैल्यू में कितना कम है, 50 कम है। बराबर कर दीजिए, 1 बराबर 50 तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 5000। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है, प्रारंभिक संख्या अगर परसेंटेज में तो क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। 100 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आ जाएगा 5000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक संख्या पहले 20% और पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए पहले 20% फिर 20%, 2 बार 20% की वृद्धि की गई। पहले इसको ये भी फॉर्मूला से क्लियर करेंगे, बटा 100, 20 पचे 100, 500 के 20, 20 20 40 44, 44% आ गया। फिर क्या कह रहा है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। बढ़ी हुई संख्या तो हम एक चीज मान लेते हैं, जब परसेंटेज होता है तो क्या मानते हैं, जो पहली संख्या होती है वो क्या, जो पहले से जो वैल्यू होता है वो 100 होता है। तो मान लेते हैं क्या, पहले 100 था, अब कितना बढ़ गया 44%। 44% जब बढ़ा 100 में तो कितना हो गया 144%। जब ये 100 था उसमें 44% की वृद्धि हो गई तो क्या हो गया 144 हो गया। अब क्या वो कोई सामान का कीमत 100 रुपया था, उसमें 44 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया 144। अब जो भी घट बढ़ होगा तो वो इससे होगा, इसका काम खत्म हो गया, पुराना बिल्कुल खत्म हो गया। जो भी घट बढ़ होगा या छूट मिलेगा वो किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। देखिए बढ़ा कितना 44, किससे बढ़ा मतलब किससे छूट होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बढ़ी हुई संख्या कितने प्रतिशत कम किया जाता है। जो भी कम बेस करेंगे अब इससे करेंगे, इससे तो मेरा करेंगे नहीं। तो 44% बढ़ा कितना में 144 में इंटू 100 कर दीजिए, आपका हो जाएगा 30.5/9% आपका आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन में डर नहीं है, बस प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, उसके बाद आपका फ्रीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो 2 क्रमिक बट्टा है उसको हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद जो परसेंटेज बचा हुआ है उसको हम क्लियर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो है
10% और 10% के दो क्रमिक बट्टा दिया है। पहले इसको क्लियर करेंगे, दोनों बट्टा में है यानी दोनों में छूट दे रहा है, तो -10 -10 माइनस माइनस प्लस 10 × 10/100। इसको काट दीजिए, ये क्या हो जाएगा -20 + 1 -19। एक परसेंटेज मेरा बन गया। एक पहले से मेरा दिया हुआ है कितना 30% बढ़ा के, तो -19 एक दे दिए, 30% बढ़ा दिए। इससे एक एबी फॉर्मूला से एक परसेंटेज एक छूट निकला। आप इसको जो है 30% में डालेंगे, यानी ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 19 × 30/100। एक जीरो कट गया, अब कितना हो जाएगा 30 में 19 गया 11 माइनस 19 गया 57/10, कितना हो जाएगा 5.7। इसको आप जीरो कर लीजिए, 10 में 7 गया 3, 10 में 5 गया 3, 5.3% की क्या हो रही है, क्योंकि ये मेरा प्लस में आया तो बढ़ोतरी हो रही है, यानी ऑप्शन दिया रहेगा 5.3% बढ़ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तदुपरांत वो अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे उसे 10% का लाभ होता है, तो दिए जाने वाला बट्टा की दर क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पे देखिएगा कैसे बनाएंगे। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, 20% अधिक है, 20% अधिक कर दिए। आप क्या कह रहा है, तदनुपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है, कोई बट्टा देता है यानी क्या माइनस में होगा। तो हम मान लेते हैं जो बट्टा मेरा दे रहा है वो x% है, पहले 20% बढ़ा था, कोई बट्टा दिया, कोई बट्टा देने का मतलब क्या माइनस में आएगा, अब माइनस कर दिया फॉर्मूला से, और मान लिया कि वो जो बट्टा मेरा दे रहा है वो x दे रहा है। अब क्या बोल रहा है, जिससे उसे 10% का लाभ हो रहा है। देखिए पहले अलग अलग कर दीजिए, 20% था, एक x% हो गया, क्या छूट हो गया माइनस, फिर क्या हो रहा है 1% का 10% का आपका बट्टा दे रहा है। आप इसका ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए, बराबर इतना कर दीजिए, क्योंकि इसके बराबर ही इसको लाभ मिल रहा है। तो 20 प्लस में रहने दीजिए, -x ए बी फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी माइनस ए बी 20x/100 बराबर 10। ठीक है, तो 10/100 कर लीजिए, यह आ जाएगा 20×25 100। इसको आप इधर भेज दीजिए, ये कितना आ जाएगा, इसी को आप इधर भेज दीजिए, ये 10 ही रहने दीजिए। ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10, ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा x + x/5। तो इसको आप लिख देंगे यहाँ 10 = 6x/5। तो इसको कर लीजिए, 3 से काट लीजिए और 5 से काट लीजिए, तो 25/3 यानी कि 8.1/3% आपका आ जाएगा। कौन सा, ये जो हम x माने थे बट्टा, ये आ जाएगा 8.1/3%। तो आपको जो लाभ मिलता है उसमें सिर्फ 100 नहीं करना है, बस 10 को ही रहने देना है। चलते क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का एक बट्टा देता है, वो अपने समान मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे ताकि उसे 19% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन है जैसा कि हम पहले बताएं। पहले क्या हो रहा है 20%, 29 15% का बट्टा दे रहा है, -15 कोमा कर दीजिए। अब क्या कह रहा है कितना अधिक अंकित करे, तो मान लेते हैं कि अधिक अंकित कर रहा है यानी प्लस में जाएगा, x%, लाभ कितना हो रहा है 19% का लाभ हो रहा है। तो ये दोनों का एक ही फॉर्मूला निकाल लेते हैं, -15 + x -15x/100 बराबर 19। 19/100 नहीं लिखेंगे, 19 ही लिखेंगे। अब देखिए इसका 3 × 15 20 × 100। अब देखिए इसको इधर ले जाइए और इसको रहने दीजिए, तो x - 3x/20, इसको इधर ले जाएगा तो 19 + 50, इसको ले जाएगा तो 17x/20, इसको ले जाएगा तो 11 4 15 34 आ जाएगा। इसको काट दीजिए 2 बार में, तो x बराबर आ जाएगा आपका 40% की बढ़ोतरी हो रही है। चलते क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वो कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है। उसे निम्न बट्टा क्या है? सेम क्वेश्चन है, 10% अधिक अंकित कर रहा है, 10% लिख दिया कोमा, और क्या बोल रहा है? कुछ बट्टा देता है, -X%, हानि हो रही 1%, यानी -1%। आप देखिए 10 प्लस में 10 कर दीजिए, -X -10X/100 बराबर -1 ही रहने देंगे, बटा 100 नहीं लिखेंगे। तो 10 का है 100 हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा? 11। आपकी पूरा सिस्टम को इधर ले जाइए, x + x/10, यानी 11 बराबर 11x/10। 11 कैंसिल कीजिए, x बराबर आपका आ जाएगा 10%। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है कि यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के बट्टे तथा 20% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे देने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 72 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो हम पहले बताया जो क्रमिक बट्टा है पहले हम उसको क्लियर करेंगे। तो 20 और 10 दो क्रमिक बट्टा है, तो कितना हो जाएगा? -20 और -10 प्लस प्लस 20 गुना 10/100। इधर 0 काट दीजिए, तो -30 + 2 यानी -28%। और एक मेरा कितना दिया हुआ है? 30%। देखिए एक 30% तो बढ़ रहा है, एक -28%। क्या कह रहा है? दोनों का अंतर 72 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 30% का बट्टा -30% -28%, ये दोनों का अंतर कितना है? 2 का अंतर है, तो 2 बराबर कितना लिखेंगे? 72, क्योंकि क्वेश्चन में 72 का अंतर दिया है। तो 1 बराबर 36 पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। तो अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य क्या होता है? 100 होता है, तो 3600 आ जाएगा आपका अंकित मूल्य। ऑप्शन ए आ जाएगा 3600। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 32। देखिएगा, 3 हाथों से गुजरने वाली एक जमीन की कीमत कुल 65% बढ़ी। यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं ने क्रमशः 20% और 25% लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा? देखिए पहला 20 है, दूसरा 25 है। पहला 20%, दूसरा 25%, तीसरा मान लेते हैं x%, तीसरा का पूछ रहा है। और टोटल कितना हो रहा है? कितना बढ़ रहा है? 65%। यही हो रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिए, ये दोनों का आप ये भी फॉर्मूला निकाल दीजिए। तो क्या कह रहा है? दोनों में लाभ कमाया, ये भी लाभ कमाया, ये भी लाभ कमाया, दोनों क्या हो जाएगा? प्लस में 20 + 25 + 20 गुना 25/100। 25 चौका 100, 4 × 20, 25 20 45, 5 50 बराबर 65। ठीक है, बराबर 65 नहीं, पहले आप इसका ए भी फॉर्मूला निकाल दीजिए। कितना आ जाएगा? 50% आ गया। अब कौन बचा? जो बचा उसको लिखते जाइए। 50% ये दोनों से आया, अब बचा x%, और टोटल कितना आ रहा है? 65%। इसका आप निकाल दीजिए 50। ठीक, तो 50 प्लस में 50 प्लस x + 50x/100 बराबर 65। 50 दूनी 100, इसको आप इधर ले जाइए, ये कितना हो जाएगा? x + x/2, यानी ये 15 हो जाएगा, इधर जाएगा तो। और ये कितना हो जाएगा? 3x/2 = 15। 3 से काट दीजिए 15, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10%। 10% आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये रहा ए बी फॉर्मूला, जो कि स्टार्टिंग में हम पहले बताए हैं। ये परसेंटेज का जो बेसिक है, हम ए बी फॉर्मूला स्टार्ट किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम जो बनाए हैं वो एकदम प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए जितना, और प्रीवियस ईयर भी हम कराए हैं, उसमें भी आप देखे होंगे कि इस तरह से ए बी फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कैसे जो है परसेंटेज को हम क्लियर करेंगे, फिनिश करेंगे परसेंटेज को, और काफ़ी कम एक्स का यूज करते हुए, क्योंकि आपको
पता ही होगा कि हम एक्स जल्दी छूते नहीं है, जब भी छूते हैं माइनस के लिए छूते हैं, जैसा कि यहाँ माइनस छुए हैं, यहाँ छुए हैं, और बस और कुछ नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर आप उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।